बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, इसमें ये था कि नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास जो 6.3 है, ये एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड हम काम करने लगे। ठीक है, इसमें है जी, आप जो चीज़ पढ़ने आ रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। मीन आपने पढ़ा हुआ एवरेज को कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, इसको आप जो है ना सिम्बॉलिकली AM या सिंपली इसको A भी लिखते हैं। ठीक है, आपने पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था जिसको आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा था, वो A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D अप टू A+N-1, N-3D, A+N-2D और A+N-1D। ये लास्ट टर्म थी, इससे पिछली टर्म ये होगी, उससे पिछली ये होगी। तो आप इसको A1, ये A2, ये A3, ये A4 है, ये A5, ये A6, इसी तरह करते करते ये क्या होगी AN-2। आपको यहाँ से जज करना ना कि A6 में यहाँ पे 5 है, A5 में यहाँ 4 है, तो इसी तरह जो आपके पास AN-2 होगा वहाँ N-3 होगा। जो नंबर यहाँ होता है उससे एक कम नंबर यहाँ पे होता है D के साथ। इसी तरह ये AN-1 पे यहाँ पे क्या होगा N-2, और ये आपने पढ़ा था कि nth टर्म में यहाँ पे क्या होता है N-1 नंबर आता है। अरिथमेटिक मीन का जो जनरल फार्मूला है, अगर सपोज करें कि आपके पास दो नंबर्स हैं A एंड B, इनकी आपने AM निकालनी है, तो उसको A.M या सिंपली A लिख के उसका फार्मूला हो गया A+B/2। जो आपने शुरू से मीन निकालना सीखी है, जब से आपके क्लास 7-8 में आ जाती है मीन, वहाँ पे मीन का मतलब एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है जितने नंबर्स हों उनको ऐड करें, उस पर उतनी तादाद से डिवाइड कर दें। यहाँ पे दो नंबर्स हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट अब आ रहा है ना, वो पूरी सीरीज़ पे आ रहा है। तो सीरीज़ में यहाँ तो आपके पास सारी टर्म्स हों, उन सारी टर्म्स को आप इकट्ठा लिखें और डिवाइड कर दें n पे। तो ये तो पुराना तरीका है। अभी आपको अरिथमेटिक मीन सिखाएंगे हम कंसेक्टिवली 3 नंबर्स को लेके। सपोज के मतलब ये फर्स्ट 3 नंबर्स ले रहा हूँ, ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ऊपर वाला रेड मार्क जो है, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड ये। अरिथमेटिक मीन के मुताबिक क्या रूल होगा कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये 3 में जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो दरमियान वाली टर्म आ जाएगी। तो देखिए ज़रा A+A+2D/2, तो ये आपके पास आ जाएगा A+A2A, 2 कॉमन लेके कटिंग कर लें, A+D आ जाएगा। तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया आपके पास फर्स्ट, इसको A1 बोलते हैं, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। यही चीज़ आपके पास अरिथमेटिक मीन AM = A1 और इसको A+D कहेंगे। आप एक चीज़ पे गौर करें सीक्वेंस में कि A+D जो है वो सेकंड टर्म है। इसका मतलब है कि आपको जब भी अरिथमेटिक मीन की बात की जाएगी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर, तो आप कहेंगे जो A2 होता है वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होती है, क्योंकि फर्स्ट तो आ ही नहीं ना सकता। 3 कंसेक्टिव नंबर लेने तो पहले 3 कंसेक्टिव नंबर तो यही हैं, तो उसमें दरमियान वाला आ रहा, तो यहाँ इसका मतलब A2 = किसके होगा, कैपिटल A1 के। कैपिटल A1 मीन अरिथमेटिक मीन। दूसरी अरिथमेटिक मीन आएगी ये A2, फिर ये क्या आ जाएगी A3, ये क्या आएगी A4 एंड A5 एंड सो ऑन। तो अभी आप देखें आपके सामने, अगर हम ये 3 ले लें, 1, 2 और ये 3, तो इसके मुताबिक ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, वो दरमियान वाला आना चाहिए। तो वो देखें ज़रा, A2 आपके पास आ रहा है, A+D ये वाला आ गया आपके पास एज ए फर्स्ट के तौर पे। ठीक है, और ये एज ए आपके पास क्या थर्ड के तौर पे A+3D। तो ये D और 3D ऐड होकर 4D आ जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है, वो कटिंग कर लें, तो आपके पास A+2D = A3। टर्म थर्ड होगी और अरिथमेटिक मीन सेकंड होगा। मैंने लिख दिया 2 एंड अरिथमेटिक मीन है और थर्ड अरिथमेटिक टर्म है। यहाँ पे क्या था आपके पास, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था, और टर्म कौन सी थी, सेकंड टर्म थी, किसकी, ऑफ AP। इसको आप चाहे AP कहें चाहे AS कह लें, एक ही बात है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस ए डॉट एस लिखिएगा। तो ये आपके पास हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास ये 3 ले लें हम, 1 2 और 3, तो फिर दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस आना चाहिए। और लास्ट में हम इन तीनों को भी लेंगे तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये मिडल, ये वाली आएगी टर्म। मतलब ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया थर्ड वाला। तो A3 क्या हुआ, ये उसी तरह आपने इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। नेक्स्ट आपके पास बेटे ये आपके पास है कि जी n-2th अरिथमेटिक मीन। ये इसलिए कि ये देखें ना आपके पास ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था, सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते जो लास्ट आपके पास टर्म आएगी ना उससे पीछे वाली कौन सी टर्म होगी, an-1। ठीक है, तो जो आपके पास टर्म आ रही होती है ना उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। जो टर्म होती है उससे एक कम वाला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। टर्म सेकंड थी, अरिथमेटिक फर्स्ट था। तो n-2 पे आएंगे तो आपके पास जो टर्म होगी वो क्या होगी, आपके पास an-1, और जो अरिथमेटिक मीन होगा वो n-2th अरिथमेटिक मीन होगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा टर्म्स में और अरिथमेटिक मीन में। ये देखिए आपके पास आ गया n-2th अरिथमेटिक मीन, an-2 इज इक्वल टू क्या आपके पास लास्ट टर्म, मतलब सेकंड थर्ड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जो दरमियान में आ रही थी ना सेकंड लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करें, ये देख लीजिएगा इसको सारे को, तो ये लास्ट में आपके पास ये वही बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी अरिथमेटिक मीन जो है ना उसको, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था ना वो मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसमें बेटे फर्दर आपके पास है अरिथमेटिक मीन का कि इफ़ मैंने अभी वो एक्सप्लेनेशन तो आपको कर दी है, अब कुछ थोड़ा इधर से नोट से भी देख लें कि इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है 3 टर्म्स हैं, देन मिडल टर्म इज़ अरिथमेटिक मीन AM बिटवीन द 2 अदर। देखिए ज़रा आपके पास कि फॉर एग्जांपल व्हेन A और B आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें आपके पास बेटे ये है कि अगर आपके पास व्हेन कैपिटल A और B आपके पास आर इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। ठीक है, देन आप कह सकते हैं D इज इक्वल टू A माइनस, और A माइनस A और D क्या है B माइनस A। मतलब अगर ये तीनों नंबर जो स्मॉल A कैपिटल A और B ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे फोकस करें। हमने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या ये सेकंड टर्म है तो माइनस फर्स्ट टर्म। तो एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है कैपिटल A माइनस A, इसका A माइनस A, और एक आ रहा है B माइनस A, मीन्स कि B माइनस A कर लें वो एक आ रहा है। D अगर D के इक्वल है तो फिर ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A। यहाँ से A इधर आके प्लस A हो जाएगा और ये माइनस A उधर जाके प्लस A हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया A प्लस B ओवर 2। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन जो भी मैंने आपको पहले सिखाई भी है, दो नंबर्स अगर डायरेक्ट आपके पास दिए हों और कहें कि अरिथमेटिक मीन निकाले, तो जो आपने क्लास 8th में क्लास 9th में मीन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था वो ये वही है कि बस दो नंबर्स आए हैं तो दो नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। रिमार्क्स में इसमें वो कहता है कि व्हेन A B C आर इन AP, ये तीनों नंबर्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन मिडिल टर्म जो B है इस सिंगल, ये वाली सिंगल AM ऑफ A एंड C, दैट इज़ ये भी हमने पीछे देखा भी है कि इसको A को और C को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऐड कर लें उनको 2 पे डिवाइड करें तो दरमियान वाले B के इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू A प्लस C ओवर 2 होगा। तो व्हेन आपके पास आ जाएं A1 A2 A3 अप टू AN सभी नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है, देन सिंगल AM इज़ क्या होगा, अगर ओवरऑल सिंगल AM लेना हो सब नंबर्स को बेटे ऐड करें और n पे डिवाइड करें। ये पुराना तरीका है, आपने सीखा भी हुआ है। जो ओवरऑल वे होता है आपके पास के तमाम नंबर्स को ऐड कर लें और उसको n पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वो क्या आएगा, एवरेज निकल आएगी। ठीक है, तो ये तो अभी आपने एवरेज वाली चीज़ भी साथ ही देख ली। इसके बाद आपके पास आता है डिफाइन
अरिथमेटिक मीन AM, राइट इट्स फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला भी लिखें। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बेटे देख रहे थे कि डिफाइन अरिथमेटिक मीन, राइट इट्स फार्मूला और इसका फार्मूला भी लिखें। वो कहता है ए नंबर ए इज सेट टू बी एन अरिथमेटिक मीन AM बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इफ़ A B मीन्स ये एक नंबर है और B भी नंबर है और उसके दरमियान में एक नंबर A ले लिया हमने कैपिटल, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कह रहे हैं। हमने ये बताना है कि ये A और B का अरिथमेटिक मीन है। तो वैसे तो फॉर्मूला यही बनता है कि A + B / 2। तो ज़रा कॉमन डिफरेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने ये कह दिया कि तीनों नंबर किस में, AP में है। तो फिर B - A करें या A - A करें, वो बराबर आएगा कॉमन डिफरेंस। तो D = आपके पास होगा जी कैपिटल A - स्मॉल a, एंड आपके पास D = होगा B - A के। ये देखें B - A, फिर D के इक्वल है तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ से बेटे आपके पास क्या है, ये उधर भेज दें और ये स्मॉल a उस साइड पे कर दें, तो 2A = A + B और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, कैपिटल A = A + B/2 आ जाएगा। ये बात हमने ऊपर भी की थी। अब रिमार्क जो था ना इसका, वो ज़रा बता दूँ आपको कि आपके पास इन जनरल AN - 1, AN एंड AN + 1 आर इन AP। ये नंबर्स किस में मौजूद है, AP में। देन आपके पास AN = AN - 1 + AN + 1/2 है। ये कैसे, ये भी आपको मैं प्रूफ करके देता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, आपने पढ़ा है कि आपके पास AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगर यहाँ से देखें N की जगह मैं N - 1 लिख दूँ तो इधर भी क्या आएगा, N - 1 - 1। तो सिर्फ इस N की जगह N - 1 आया, तो AN - 1 की वैल्यू क्या आएगी, A + N - 2 D। ओके, अब एक वैल्यू ये आ गई और एक ये आ गई। दूसरी हम क्या करते हैं, हमने N + 1 भी लिया। तीन जो नंबर लिए ना जिनके दरमियान हम करने जा रहे हैं मालूम, AN - 1, AN और AN + 1। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास क्या है, मैंने AN भी फाइंड कर लिया, ये AN - 1 भी कर लिया। अब AN + 1 करना चाहता हूँ, तो N की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूँगा, रिप्लेस करूँगा N + 1। यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A + N + 1 - 1 × D। ये कैंसिल हो जाएगा और AN + 1 = आपके पास क्या आ जाएगा, A + ND। N ये वाला और D ये वाला। ठीक है, अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब आप कहते हैं कि ये जो AN है वो इन दोनों की क्या है, मीन है। तो अभी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि AN - 1 + AN + 1/2 निकालते हैं। ये कैसे इक्वल, मतलब क्या निकलेगी, ज़रा चेक कीजिएगा आपके सामने। अच्छा, AN - 1 की वैल्यू आपने बेटे ये फाइंड की है, A + N - 2 × D प्लस AN + 1 की वैल्यू ये फाइंड की है, A + N D/2। तो ये आपके पास फाइनली क्या होगा, A + ND, ये D अंदर मल्टीप्लाई करें, -2D, D से भी होगा, प्लस A + ND ओवर क्या आ रहा है, 2। ये 2D इस एक मिनट सॉरी, ये 2D कट नहीं होगा, ये बल्कि होगा यूँ, सॉरी ये नहीं कटेंगे। A + A 2A आ गया, प्लस ये ND और ND क्या हो जाएगा, 2ND माइनस ये आ जाएगा बेटे 2D ओवर क्या आ रहा है आपके पास, 2। ठीक है, आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाए, सॉरी यहाँ इतने हिस्से में से 2 कॉमन आ रहा, तो आपके पास क्या आएगा, A + ND - D/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो लास्टली आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वो देखें। ये A, ये वाला A प्लस आपके पास इन दोनों में से D कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा N - 1 × D। गौर करें, ये चीज़ AN नहीं है। प्रूव हो गया ना आपका कि जो आपका, ये देखें, ये AN - 1 + AN + 1/2 किसके इक्वल आया,
प्रूव हो के एन के। ठीक है, तो आगे भी ये बात की इन दोनों की जो एडिशन थी उसको 2 पे डिवाइड किया तो वो इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों, ये तीनों नंबर एपी के हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दरमियान वाला नंबर जो है वो अरिथमेटिक मीन है इन दोनों नंबर्स का। यही मैं आपको नोट्स में दिखा रहा था अभी, जो इसने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो थ्योरी है ना उसका एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये देखें, आगे आपके पास जो है ना एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, वो कहता है कि ये 6.3 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ना उसको देख रहे हैं। कहता है फाइंड 3 एम्स बिटवीन √2 एंड 3√2। अब देखो ये आपके पास ना उसने कहा कि 3 एम्स निकालनी है √2 और 3√2 के बिटवीन। तो इसका मतलब क्या है, ज़रा इस चीज़ को फोकस करें। मतलब लेट A1 A2 A3 बी 3 एम्स बिटवीन √2 एंड 3√2। इनके बिटवीन है तो हम यूँ लिख सकते हैं √2 पहले, फिर A1 A2 A3 और फिर कॉमा 3√2। इसका मतलब आपके पास अब देखें कि ये आर इन AP में है तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर्स आ रहे हैं। n 5 हुआ। ए आपके पास क्या है √2 और an आपके पास मींस A5 और वो कितनी है, फिफ्थ लास्ट टर्म है ना, वो फिफ्थ है, वो कितनी है 3√2। हेयर आपके पास A1 या A आपके पास है √2, A5 आपके पास कितना है 3√2 और n आपका 5 है, ये मेंशन कर दिया उसने। तो अब आप क्या करें, नाउ 3√2 इज इक्वल टू √2 प्लस 4d। ये उसने डायरेक्ट लिखा है कि A5 इज इक्वल टू होगा A1 प्लस 4d। ये आपने पढ़ा पीछे 6.2 में यही बात पढ़ के हैं। ये फार्मूला लगाया ना, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू d में n की जगह जब 5 पुट करेंगे तो A1 प्लस 4d आएगा। A5 की वैल्यू कितनी है 3√2, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास √2, वो पुट करें प्लस 4d आ जाएगा। ये √2 उधर जाके माइनस होगा, ये 3√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 4d। ये आपके पास आ जाएगा √2 कॉमन ले लें तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 इससे कटिंग हो जाएगी तो खैर ये √2/2 आएगा। इसको अगर आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, वो यहाँ सिंपल वर्ड में ये 2 का आप √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो ये देखिएगा 2 है ना, 2 को आप यूँ लिखें, इस तरह लिख सकते हैं। 2 लिखा हो तो आप उसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है √2 से कट जाएगा तो 2 ही रह जाएगा। और अगले स्टेप में √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाइड फॉर्म में। पर्पस क्या है और क्यों लिखा है उसने ऐसा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये आपके पास d आ गया 1/√2, यहाँ से ये 1 है यूँ कि ये √2 इससे कैंसिल हो गया, d भी आ गया 1 2, मतलब n इज इक्वल टू 5 आ गया, A5 भी आ गया और A1 भी, चारों चीज़ें आपके पास आ गई। अब आप क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। कोई एक मेथड अडॉप्ट करना होता है। A1 इज इक्वल टू आपने अभी पीछे पढ़ा A प्लस D है, ये मैंने आपको बताया था। जो सेकंड टर्म होती है वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होती है। ठीक है, तो आप इसमें A1 की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और D की वैल्यू पुट करें। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा इस चीज़ के ऊपर कि A1 और D की वैल्यू पुट की, इसका एलसीएम ले लें, वो आपके पास आ जाएगा 3√2। A2 आपके पास है A1 प्लस 2D। ये आपको पता ही है, जो A3 का जो फार्मूला है वो A1 प्लस 2D है, तो आप A1 प्लस 2D लिख लीजिए। ठीक है, D की वैल्यू पुट करें यहाँ पे और एलसीएम लें, वो 4√2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। A3 आपके पास आएगा A1 प्लस 3D। ये पीछे भी मैंने सारा मेंशन किया है इसी वीडियो के स्टार्ट में। मतलब जो फोर्थ टर्म होती है बेसिकली वो थर्ड अरिथमेटिक मीन होती है। देखिए ना आपके पास फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस 3D, तो वो क्या होगा थर्ड AM होगी।
वो आपके पास क्या आएगी, A1 की वैल्यू √2 और D की वैल्यू 1/√2 को पुट करें तो सॉल्व होने के बाद 5/√2 आ जाएगा। हैंस जो रिक्वायर्ड एम्स थी ना वो आपके पास क्या आ गई, एक आ गई आपके पास बेटे ये फर्स्ट आपके पास ये वाली आ गई, सेकंड आपके पास आई है ये, ठीक है, और थर्ड आपके पास आ गई है ये। तो ये तीनों रिक्वायर्ड एम्स थी वो जो निकल आई हैं बिटवीन किसके, √2 एंड 3√2 के। तो ये आपका क्लियर हो गया कि क्लियर हो गई एग्जाम्पल नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अगली एग्जांपल जो लास्ट एग्जांपल 6.2 की है वो है फाइंड एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन हमने क्या करनी, एन अरिथमेटिक मीन्स निकालनी। लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। देन आपको पता कि अगर ये वाली सारी की सारी एन एम्स हैं ए और बी के बिटवीन में, तो हम ए को स्टार्ट में और बी को एंड में लिख देंगे और दरमियान में A1 A2 A3 अप टू AN लिख देंगे। आर इन ए पी, तो फर्स्ट टर्म आपकी इधर क्या होगी, A1 ही होगी, और आपके पास जो n होगा ना वो ज़रा गौर कीजिएगा, 1 से लेके n तक तो n है, तो एक और दो, ये दो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, तो मिला के n आपका क्या हो जाएगा, n+2 टर्म हो जाएंगी टोटल। मीन्स n आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, n+2। गौर करें an आना आता था ना इधर, अब an+2 हो जाएगा। मतलब जो आपकी लास्ट टर्म है वो b है, और उसको आप क्या लिखेंगे, an+2 बजाय इसके कि an लिखें, क्योंकि दो नंबर्स और एक्स्ट्रा आ गए हैं इसके अंदर। टोटल टर्म्स आपके पास n+2 हो गई, जिसको हम पहले n कहते थे, अब n+2 हो गई। an का फार्मूला A1 + n-1 इंटू डी है। n की जगह बेटे इधर n+2 आएगा, यहाँ पे भी n+2 आ जाएगा, रिप्लेस कर दिया ना हमने, क्योंकि हमें अब nth टर्म नहीं, अब हमें n+2th टर्म चाहिए। तो इधर भी n+2 आएगा, ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे एक और कीजिएगा, ये an+2 जो है वो b के इक्वल है ना, तो इसकी जगह b आ जाएगा। तो अब गौर करें, यहाँ पे an+2 की जगह पे b आ गया, ये वाला A1 a लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, n+2 और -1 लिख दें इंटू डी। ये 2 में से 1 चला जाएगा, आपके पास 1 रह जाएगा। एक चीज़ तो गौर कर लें, जो काम वो कर रहा है साथ साथ बताया भी हुआ है कि रिप्लेसिंग n/n+2। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर किया था, बहरहाल यहाँ से बेटे n+1 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये फाइनली आपके पास जो d की वैल्यू है ना वो ये आ जाएगी। d इक्वल टू किसके आ गया, b - a/n+1। इसके दो मेथड्स हैं, मेथड 2 करूँगा, मैंने देखा वो इजी है और अच्छा समझ आने वाला भी वही है। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट am इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है, और वो a+d होती है। सेकेंड am होगी a+2d, मतलब थर्ड टर्म। थर्ड am क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी a+3d। एंड इसको फॉलो, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो an तक जाएंगे हम लोग। ये a1 जिसको हम ओवरऑल a कहते हैं वो आएगा। ये 1 2 3 4 5 करते करते कहा था ये 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ ना मल्टीप्लायर 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 3 है, n है तो इधर भी n ही आएगा। d की वैल्यू अगर आप गौर करें तो आपने क्या b - a नहीं ऊपर फाइंड की, ये देखिएगा b - a/n+1, वो आपने इधर ला के पुट कर देंगे। ठीक है, यदि आप भी उसने मेंशन भी की हैं चीज़ें कुछ, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये a1 सेकेंड टर्म है, उसको फर्स्ट टर्म प्लस d बोलते हैं। a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, फर्स्ट टर्म a है, और d की वैल्यू क्या है, b - a/n+1, ये जो भी आप ऊपर निकाल के हैं। फिर a2 में भी इसी तरह d की वैल्यू पुट करें, a+2d, a+2 और d की वैल्यू, फिर a+3 और फिर d की वैल्यू। अगर इस चीज़ को असेसमेंट लें तो an जो nth अरिथमेटिक मीन होगा a+n इंटू b - a/n+1 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप गौर करें तो आप इसका an इज इक्वल टू a+n b - a/n+1,
ये एलसीएम लिया n+1, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ मतलब a से, तो ये आ गया। अब a अंदर n से भी मल्टीप्लाई होगा, एक 1 से भी होगा, इसी तरह n b से भी होगा और n a से भी मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से अगर गौर करें तो -na प्लस na से कैंसिल हो जाएगा, तो a + nb/n+1 रह जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर था आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया, nth am आ गया। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, nth am कह लें या सिंपल वर्ड में ये कहें कि जो लास्ट am था वो ये है। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने लिखा था कि फाइंड n ams, तो हमने तरतीब से 1 2 3, ये देखें 1 2 और 3, और करते करते हमने nth टर्म, जो nth am है, ये फर्स्ट am थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, इस तरह nth am हमने फाइंड की, वो आपके पास फाइनल दिया है। तो ये सभी आपके आंसर्स हैं, ये रिक्वायर्ड थे। तो ये आपकी प्रूफ भी है और एग्जांपल भी है। ये प्रूफ के तौर पे भी आ सकता है पेपर में और एग्जांपल के तौर पे भी। 6.3 से पहले जो एग्जांपल और प्रूफ और थ्योरी थी और जो डेफिनेशन थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक।